आखिर क्या हुआ जब श्री राम के दरबार में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने यह नजारा देखा तो सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतना बड़ा चमत्कार होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखें देखा। जो बताया उसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखें, जरूर लिखें, क्योंकि कलयुग में त्रेता युग जैसी घटनाएं दिखना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 22 जनवरी 2024 में रामलला के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सहयोग कर रही है। ये तक कि महिलाओं भी घर घर जाकर अक्षत और अयोध्या की फोटो बांट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और इस बीच राम मंदिर का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्ति का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीरे पड़ गया था, लेकिन अब वह तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी को रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब रात्रि के समय में सभी मजदूर सो रहे थे, उसी समय उसे अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर देखा तो राम मंदिर के परिश्रम में पीली चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी साथी नहीं जगा। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिश्रम में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर की समान था, जो कि दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी वाला था और राम मंदिर के परिश्रम में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उसे विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था, भगवान राम स्वयं पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। अचानक वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसे तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। और सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसी के साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। फिर भी सुरेश ने रोककर सभी को रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन उसकी सभी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं और यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। साथियों, देश के अलग अलग हिस्से में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिसका संबंध कई बार तो एलियन से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उसे रात्रि को मोर की आकृति में विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का कोई संदेश हो सकता है। क्या ये सचमुच पुष्पक विमान है? आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। कि हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे गए, जिसे समझकर आपको यकीन होगा अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चमत्कार के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। पहले कुबेर के पास था और उसके बाद रावण ने उसके सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उसी पर बिठा करके लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करते थे, लेकिन रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आज भी हवाई जहाज की तरह था। लेकिन तकनीक के मामले में एरोप्लेन से मॉडल आगे था। रामायण के सुंदरकांड में 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक उतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा हो जाता था।
पुष्पक विमान अपनी चालक की इच्छा अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी सेना को एक साथ लेकर उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दैवीय विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। फिर भी कुबेर ने भेंट स्वरूप श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इस पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे थे। अब कई हजारों सालों बाद एक बार भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई और माता पिता के साथ एक बार फिर अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और इस पुष्पक विमान का नजारा वहां के मजदूर ने देख भी लिया है। वहां के अलावा रामायण के प्रसंग में ये भी कहा गया है, माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने चोट से रावण को चोट पहुंचाई थी। उसी समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु के पंख को काट दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया था। जब सीता को खोजते हुए राम को घायल जटायु के पास पहुंचे हैं। घायल पड़े हुए जटायु बताते हैं, रावण सीता को हरण करके ले गया है। और जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक में अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इस चमत्कार के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसी तरह जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।